राजस्थान सरकार ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृति के लिए संविदा पदों का नाम बदल दिया है। सरकार पदनाम बदल करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। संविदा पदों का नवीन पदनाम मानदेय में खामी का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। यानी राजस्थान सरकार के द्वारा असिस्टेंट बना करके छलावा किया गया है, जबकि कुछ पदों का पदनाम नहीं बदला गया है। पदनाम बदलने पर युवा बेरोजगार, मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मिशन निदेशक समेत अनेक अधिकारियों से मिलेंगे। सरकार की ओर से नियमित भर्ती निकालने पर बोनस अंक मिलेगा या नहीं, इस बात को स्पष्ट करने की मांग रखेंगे, जिससे सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लग गया है। यानी राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत स्वास्थ्य विभाग में जो संविदा पद स्वीकृत किए गए थे, सरकार के द्वारा उन पदों का पदनाम बदल दिया गया है। पदनाम बदलने पर यह सरकार इनको नियमित करेगी तो बोनस अंकों का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए युवा बेरोजगार, मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और शासन सचिव से मिलने की कोशिश करेंगे, जिससे कि स्पष्ट किया जा सके कि नियमितीकरण में उनको बोनस अंकों का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीआरएस रूल्स 2022 में तकनीकी खामी पैदा हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश भर में न केवल फार्मेसी कॉलेजों बल्कि फिजियोथेरेपी संस्थानों की संख्या का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से बनाए गए सीएसआर रूल्स 2022 में तकनीकी खामी रख दी है। इसके कारण कभी नियमित होने पर यह कहकर पल्ला झाड़ सकती है कि आपका पदनाम बदल गया है। इसके कारण बोनस अंक मिलने में दिक्कत आ सकती है। बेरोजगार अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति को देखते हुए सरकार को सर्कुलर जारी कर स्पष्ट करना चाहिए। यानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सीएसआर रूल 2022 में तकनीकी खामी पैदा हो गई है, क्योंकि इनका पदनाम बदल दिया गया है। यह सरकार कभी इनको नियमित करती है तो यह कहकर नियमितीकरण से पल्ला झाड़ सकती है कि आपका तो पदनाम बदल गया, इसलिए आपको नियमित नहीं किया जा सकेगा या आपको बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। इसी संबंध में स्पष्टीकरण के लिए संविदा कर्मचारियों के द्वारा मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से मुलाकात की जाएगी। संविदा भर्ती में सीएसआर रूल्स 2022 के तहत नए पदनाम इस प्रकार से स्वीकृत किए गए हैं। डेंटिस्ट को डेंटल केयर ऑफिसर, आयुष एमओ को आयुर्वेदिक ऑफिसर, फार्मासिस्ट को फार्मासिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट, अकाउंटेंट को अकाउंट्स असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर को डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम दिया गया है। राजस्थान में सरकार के द्वारा 13,398 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें एनएचएम के 8,256 पद हैं और राज्य में इसके 5,142 पद शामिल हैं। एनएचएम के फिजियोथेरेपिस्ट सहायक के 58, फार्मा सहायक के 499, लेखा सहायक के 272 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 177 पद हैं। राज्य में इसमें फिजियोथेरेपिस्ट सहायक के 14 पदों पर भर्ती की जा रही है। इस संबंध में डॉक्टर संजय कुमार, अध्यक्ष राजस्थान एसोसिएशन, ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट सहायक के पदनाम का संशोधन करके फिजियोथेरेपिस्ट करें। साथ ही एक समान योग्यता के बावजूद भी मानदेय में काफी अंतर है, जिसको सरकार को दूर किया जाना चाहिए। इस प्रकार से सरकार के द्वारा सीएसआर रूल्स 2022 से पदनाम बदलने से फार्मासिस्ट को फार्मासिस्टेंट और फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपी असिस्टेंट बनाया गया, जिससे कि पदनाम बदलने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और नियमित भर्ती होने पर बोनस अंकों के लाभ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बारे में असमंजस है। इसी असमंजस को दूर करने के लिए संविदा कर्मचारियों के द्वारा मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री और शासन सचिव से मिलकर के नियमितीकरण की प्रक्रिया में स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की जा रही है।